आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का जो एनसीईआरटी में जो एक्सरसाइज दिया हुआ है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, है ना। जैसे कि ये पहला एग्जांपल है, इसमें पूछा गया है अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स, है ना। एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस है आर, उसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। दीज पार्ट्स आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल, उनको फिर पैरेलल में जोड़ा गया। If the equivalent resistance of this combination is R dash, then the ratio R by R dash is। तो हमें क्या करना है कि अगर रेजिस्टेंस पहले था R, जब उसको 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, है ना, तो हमें पता है कि जो रेजिस्टेंस होता है वो होता है लेंथ के प्रोपोर्शनल, है ना। एक्चुअली में क्या होता है, एक रेजिस्टिविटी होता है जो मटेरियल की अपनी प्रॉपर्टी होती है, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना। तो ये हमने थ्योरी में पढ़ा है कि लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर लेंथ को हमने 1/5 कर दिया, क्योंकि 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है, तो जो रेजिस्टेंस है अब वो भी मान लेते हैं एक पार्ट का जो रेजिस्टेंस है वो R1 है, जो कि R/5 हो जाएगा। ठीक, ऐसे ऐसे 5 आएंगे रेजिस्टेंस, पांचों को पैरेलल में जोड़ा गया। पांचों को पैरेलल में जोड़ेंगे तो 1/R डैश इक्विवेलेंट है, जैसा कि बताया गया R डैश इक्विवेलेंट है, तो आएगा 1/R1 प्लस 1/R1 1/R1, 5 बार ऐसे हम लोग जोड़ेंगे, है ना। तो ये आएगा 5/R1। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1/R डैश इज इक्वल टू 5/R1। R1 का वैल्यू है R/5, यानी 25/R, है ना। तो R को इधर ले जाएंगे तो आएगा R डिवाइडेड बाई R डैश इज इक्वल टू 25। तो R/R डैश जो रेशियो है उसका वैल्यू 25 यहां से आएगा। ठीक, इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। इसमें कहा गया which of the following terms does not represent इलेक्ट्रिकल पावर इन अ सर्किट। हमें पता है कि जो पावर होता है उसको हम लोग I² R या V² तो लिखते ही हैं, है ना। इसको हम लोग चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं V इंटू V/R, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ V इंटू V/R। तो V इंटू V/R जो है वो करंट होता है, तो ये वाला ऑप्शन भी सही है। एक ऑप्शन ये हो गया, एक ऑप्शन ये हो गया और एक ऑप्शन ये हो गया। इस तरीके से कभी नहीं लिखा जा सकता, है ना। तो जो बी वाला ऑप्शन है ये हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा, है ना। तो ये जो है करेक्ट आंसर जो है वो ये है बी वाला, है ना। ए, सी और डी ऐसे पावर को लिखा जा सकता है, बी वाले जैसा नहीं लिखा जा सकता। इसके बाद अगला एग्जाम्पल, इसमें कहा गया एन इलेक्ट्रिक बल्ब is rated 220 volt and 100 watt. When operated on 110 volt, the power consumed will be। तो रेटेड का मतलब ये हुआ कि ये रेटिंग है। रेटिंग का मतलब क्या होता है, जैसे बल्ब है इस पर हमें लिखा रहता है 220 वोल्ट 100 वाट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इतना वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो इतना पावर खर्च होगा। ठीक है, इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, बल्ब का रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। बल्ब का रेजिस्टेंस आएगा V²/P, पावर होता है V²/R, है ना। पावर को हम लोग लिखते हैं V²/R, तो R को लिख सकते हैं V²/P ऐसे। तो रेटिंग को यूज करेंगे, रेटिंग है 220 वोल्ट और पावर है 100, तो ये इसका अपना रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस है। अब क्वेश्चन में ये कहा गया कि अगर हम वोल्टेज 220 वोल्ट नहीं लगाएं, अगर 110 वोल्ट का रेटिंग मतलब कि वोल्टेज लगाएं, तब कितना पावर कंज्यूम होगा। तो हमें पता है कि जो एक्चुअल पावर है, ये तो पावर जो था वो रेटिंग था, ठीक है, मतलब इतना वोल्टेज होगा तो इतना पावर खर्च होगा। अगर ये वोल्टेज हम चेंज करेंगे तो ये पावर भी चेंज हो जाएगा। फिक्स क्या रहेगा, फिक्स केवल रेजिस्टेंस रहता है, रेजिस्टेंस फिक्स रहता है। तो अब नया पावर जो आएगा, मैं इसको P डैश कर देता हूं, ये हो जाएगा नया वोल्टेज डिवाइडेड बाई R। R फिक्स्ड रहेगा, वोल्टेज चेंज करेंगे तो पावर कंज्यूम चेंज हो जाएगा, है ना।
तो अब जो वोल्टेज है वो कहा गया कि 110 हो गया है ना वोल्टेज, और रेजिस्टेंस हमने पता किया था ये था, ये 220 का होल स्क्वायर बाई 100, तो देख सकते हैं ये आ गया 25 वाट, है ना। वोल्टेज जो है आधा करा तो पावर जो है वो 1/4 हो गया, है ना। तो ये जो करेक्ट आंसर है वो आ जाएगा डी, यानी कि 25 वाट। इसके बाद अगला सवाल, इसमें कहा गया 2 कंडक्टिंग वायर्स ऑफ सेम मटेरियल एंड ऑफ इक्वल लेंथ एंड इक्वल डायमीटर, है ना। किसी भी वायर का जो रेजिस्टेंस है किस पर डिपेंड करता है, अभी हमने बताया इस क्वेश्चन में, रो, एल और ए, मतलब मटेरियल, लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया, 3 चीज पर डिपेंड करता है। ये तीनों इसमें सेम बताया है ना। सेम मटेरियल होगा तो सेम रो होगा, सेम लेंथ बताया तो ये सेम है, इक्वल डायमीटर बताया तो एरिया भी सेम आएगा, यानी दोनों वायर का रेजिस्टेंस तो सेम है। अब क्या कहा गया, आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन इन पैरेलल, पहले सीरीज में जोड़ा फिर पैरेलल में जोड़ा, अक्रॉस सेम पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब जो बैटरी है जिस बैटरी से जोड़ा गया उस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है ना। तो ऐसे कर सकते हैं कि एक बार 2 रेजिस्टेंस है ऐसे, उनको इस बैटरी से जोड़ दिया, इसका रेजिस्टेंस आर, इसका रेजिस्टेंस भी आर। फिर दूसरी बार में क्या करा, इनको इस तरह से पैरेलल में जोड़ दिया, बैटरी अभी भी वही है वी, ये भी आर और ये भी आर। तो क्या पूछा है, द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन सीरीज एंड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पहला जो हम पता करेंगे, इस केस में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा R + R 2R। अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2R है तो पावर इसमें आएगा सीरीज वाले में, वो होता है V² R इक्विवेलेंट 2R। ये सीरीज वाले में पावर कंज्यूम्ड आएगा या हीट प्रोड्यूस आएगा, एक ही बात है। इस केस में पैरेलल वाले में पावर निकालना हो तो V² R और R ये दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोग निकालते हैं ना, 1/R + 1/R, तो R इक्विवेलेंट यहाँ से निकालेंगे, ये हो गया 2/R, R इक्विवेलेंट हो जाएगा R/2, है ना। तो इसमें पावर निकालना हो तो V/R इक्विवेलेंट, R इक्विवेलेंट का मतलब R/2, यानी 2V²/R। अब पूछा है इसमें रेशियो, सीरीज का हीट और पैरेलल का हीट, ठीक है, यानी PS/PP, ठीक है। तो ये जो है ये है V²/2R और वो आया है 2V²/R, यानी कि 1/4 हो गया। तो रेशियो जो है 1:4 है, यानी कि सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, ठीक। नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। ये जो एग्जाम्पल है इसमें बताया गया, हाउ इज अ वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन द सर्किट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 गिवन पॉइंट्स। जैसे कोई सर्किट होता है, मान लेते हैं कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, फिर एक बैटरी है, फिर रेजिस्टेंस है ना, फिर बैटरी है, ऐसे कई सारे रेजिस्टेंस और बैटरी का कॉम्बिनेशन हो सकता है यहाँ से यहाँ ऐसे एक रेजिस्टेंस जोड़ा गया हो। अब सपोज एक पॉइंट हमें दिया गया है ए यहाँ पर और दूसरा पॉइंट दिया गया है बी यहाँ पर। ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, ए और बी के बीच में जो सर्किट है, सर्किट के पैरेलल में वोल्ट मीटर को जोड़ा जाता है ना। तो ये कर सकते हैं, वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड in parallel to circuit between 2 points across which potential difference हैज टू बी मेजर्ड। जिन 2 पॉइंट्स के बीच में
या अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है तो उन दोनों पॉइंट के बीच में जोड़ेंगे इस तरह से और सर्किट के पैरेलल में जोड़ना है, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। इसके बाद जो अगला एग्जाम्पल है इसको देखते हैं। द कॉपर वायर हैज अ डायमीटर ऑफ 0.5 मिलीमीटर and resistivity of 1.6 into 10⁻⁸ ohm meter. What will be the length of this wire to make its resistance 10 ohm? How much does the resistance change if the diameter is doubled? तो पहला चीज हमें ये पता है कि जो रेजिस्टेंस होता है वो डिपेंड करता है इस मटेरियल के रेजिस्टिविटी पर, उसके लेंथ पर और उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया पर। तो यहाँ से अगर हमें लेंथ निकालना होगा तो लिखेंगे R इंटू ए डिवाइडेड बाई रो, है ना, इस तरह से लिखेंगे। तो रेजिस्टेंस जो है वो 10 ओम दिया गया है जो कि SI यूनिट है। एरिया भी SI यूनिट में निकालना चाहिए, हालांकि डायमीटर दिया गया है 0.5 मिलीमीटर। तो एरिया होता है पाई R स्क्वायर, यानी पाई डायमीटर का स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, है ना। एरिया होता है पाई R स्क्वायर, रेडियस को अगर डायमीटर बाई 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा पाई डी स्क्वायर बाई 4। तो डायमीटर 0.5 मिलीमीटर, उसको मैं लिखूंगा 0.5 इंटू 10⁻³ ताकि मीटर में कन्वर्ट हो गया। तो पाई इंटू डायमीटर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, ये हो गया एरिया। और रेजिस्टिविटी ये दिया हुआ है, SI यूनिट में ही दिया है 1.6 इंटू 10⁻⁸। जब इसको आप सोल्व करेंगे तो ये आएगा 122.75, है ना, ये आ जाएगा मीटर में, ठीक है। तो ये आ गया। इसके बाद पूछा गया हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल्ड। डायमीटर डबल कैसे होगा, है ना, डायमीटर डबल हो गया तो रेजिस्टेंस में क्या फर्क पड़ेगा। हमें पता है कि जो रेजिस्टेंस है वो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। लेंथ सेम है, रेजिस्टिविटी सेम है, केवल डायमीटर डबल किया है। तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं 1 बाई जो एरिया है उसको लिखा जा सकता है पाई डी स्क्वायर बाई 4। तो ये कहा जा सकता है रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डायमीटर, है ना। तो यहां से आप देख सकते हैं कि जो डायमीटर है वो डबल कर दिया, ठीक है। तो अगर पहले रेजिस्टेंस था सपोज R0, ये था कोई कांस्टेंट डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगा दिया हमने C बाई डी स्क्वायर। अब जो रेजिस्टेंस आएगा वो हो जाएगा C बाई 2D का होल स्क्वायर, क्योंकि डायमीटर डबल हो गया इसलिए मैंने 2D रखा है। तो अब नया रेजिस्टेंस निकालना है, मतलब कि R बाई R0 निकालते हैं। R बाई R0 जो है वो हो जाएगा 1/4, ये देख सकते हैं, यानी कि जो रेजिस्टेंस है वो ओरिजिनल रेजिस्टेंस का 1/4 टाइम्स हो जाएगा, है ना। तो डायमीटर डबल करने से रेजिस्टेंस जो है 1/4 हो जाता है।